और थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आकर मैंने जब सीक्रेट्स की बात थी तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करी जो बहुत सालों से मेरे अंदर ही थी। तो जब मुझे ये शो मिला तो उस वक्त जो हाल था मेरा, अब वो मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ कि मैं फिफ्थ तक ही पढ़ा हूँ। द रीज़न फिफ्थ तक मैं पढ़ रहा था और उसके बाद पैसा नहीं था पढ़ाने का, और उस एज में होता है ना कि स्कूल छूट गई। तो उस वक्त जो हाल था मेरा, अब वो मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ कि मैं फिफ्थ तक ही पढ़ा हूँ। द रीज़न फिफ्थ तक मैं पढ़ रहा था और उसके बाद पैसा नहीं था पढ़ाने का, और उस एज में होता है ना कि स्कूल छूट गई तो ऐसा लगता है वाह अच्छा हुआ क्रिकेट खेलूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। काम करना पड़ रहा था वो एज में, और रियलाइज़ नहीं हुआ 11 साल की एज से काम करना शुरू किया। और एक टाइम में माँ चली गई, फिर डैड भी थे, बट उसके 1 साल बाद डैड को पैरालाइज हो गया। तो 10-11 साल तक डैड पैरालाइज थे। तो काम 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 करता ही गया। तो उसमें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि इसकी ज़रूरत भी है, उसकी ज़रूरत भी है। ऐसा लगता था कि सभी कर रहे। तो पिछले शायद 17-18 साल से मैं ड्यूटी पे ही हूँ, ब्रेक पे नहीं हूँ। और कहीं कहीं पहुंच के मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन तो बन गया, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के बाद भी मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया बहुत बुरी तरह। मेरा जो इंटेंशन ही नहीं था उसको लेकर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं पता नहीं लोगों को क्या दिख जाता है तो करने पीछे पड़ जाते लोग। बट उसको भी मैंने बहुत अच्छे से लिया, अच्छे वे में लिया कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। मेरे साथ कुछ हुआ वो सारा न्यूज़ में है एवरीवेयर। बट जब ये शो मुझे मिला, ऑडिटोरियम्स को, टीम को, ऑर्गेनाइजर्स को, और वो जब शोज बंद हुए ना, कैंसिल हुए ना, तो बहुत बुरा लगता था कि मुझे लोगों को हंसाने से क्यों रोका जा रहा है, कि मेरा ना इंटेंशन गलत है ना मैं कुछ वो मुझे लोगों तो मैं सिर्फ हंसाना चाहता हूँ। उस वक्त इतना बुरा फील हो रहा था, और उस वक्त जब मुझे उसके थोड़े टाइम के बाद ही जब ये शो आया तो मैं बोला अब कैसा रोकेंगे मुझे, मैं 24/7 सबके मोबाइल में दिखूंगा तो कौन आगे किसका मोबाइल तोड़ेगा। तो मैं बोला ये तो विन विन सिचुएशन है, मैं ये करूंगा। और लोग मुझे सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन जानते हैं, मुझे एज अ पर्सन मैं चाहता हूँ लोग जाने, ताकि वो जो गलत फहमी है मुझे लेके, वो गलत फहमी कहीं ना कहीं दूर हो सके। क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सप्लेन कर करके थक गया हूँ। मैं अपने आप को अपॉलॉजीज कर करके थक चुका हूँ। मैंने अपॉलॉजी नहीं की, बट मैं अपने आप को एक्सप्लेन किया ऑलवेज, क्योंकि मैंने कभी किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया, जैसे मैं बोलता हूँ सड़कों से उठा के पलकों पे बिठा दिया। तो ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और साथ साथ में मैं सच में वो इंसान बन गया जो आपने आज बोला कि आज बाहर जाऊंगा ना तो शायद मैं ऐसे होऊंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। और जो चीज़ें मुझे लगती थी कि ये चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, उनके बिना भी मैं रह सकता हूँ। और यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आके मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला कि जिनको मैं देखता था सिर्फ टीवी पे। आपको मैंने कभी बोला नहीं है, अर्जुन पुंज आपका पहला कैरेक्टर, वो पूरा मुझे याद है। किसी को सीरियल के टाइटल सॉन्ग याद होते, मुझे सीरियल का टाइटल सॉन्ग याद है। आई यूज्ड टू लव हिम, बट मैंने कभी यहाँ नहीं बोला इसका, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार मुझे नहीं दिखना है कि यार ये मस्का मार रहा है, ये चाट रहा है, मेरे को ये नहीं दिखना है। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता। तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ, बट मैंने इनको यहाँ पे एज अ जेलर देखा, और भाई यहाँ पे एज अ जेलर ही उनको रिस्पेक्ट दी। मैंने कभी ये बात आपको नहीं बताई, बट यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, मैंने एकता मैम से बात करी सामने सामने, तो मुझे ये लगा कि यार कुछ तो दुआएं लग गई मुझे। किसी की मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया ना, वो दिख गया। और यहाँ पे मुझे कैसे कैसे दोस्त मिले, जैसे अंजलि, वो बहुत, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, यहाँ पे बहुत ख्याल रखा है। सबके इतने ताने, किसी मुझे लेकर लोग उससे झगड़ा करते थे, बट फिर भी कभी उसने आकर मुझे नहीं बोला कि तेरी वजह से मुझे ना सुन। सेम टाइम साइशा, साइशा एक ऐसी दोस्त है जिसको जो आसपास हो तो हमें फील होता है कि हमें कुछ गलत करने नहीं देगी, ये हमें रोकेगी, और अगर मैं कुछ गलत कर भी दूंगा ना तो ये शायद मेरे साथ खड़ी रहेगी कि चल कोई ना, हो गया। तो इस तरह के दोस्त मुझे यहाँ पे मिले, और इस तरह का मैं दोस्त अपने दोस्तों के लिए बाहर हूँ कि तू गलत भी करेगा तो मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले, गलती सबसे होती है। शिवम, मैंने पहले भी बोला इसका इनोसेंस चाहिए मेरे को। इतना इनोसेंस, जो इतना इनोसेंस होता है ना, इतना जज्बाती होता है ना, उसके साथ खुदा की रहमत होती है कि उसका चाह के भी कोई कुछ बुरा नहीं कर पाता, क्योंकि जब बुरा होने वाला होता है ना, खुदा बचा लेता है ऐसे लोग। थैंक यू भाई। आजमा, मैं बोलता हूँ तू शो के बाद तो मेरी बहन है,
मैं एज अ ऑडियंस, मैंने उसको बोला था, मैं एज अ ऑडियंस तुझे बहुत इंजॉय करता, बट जस्ट बिकॉज तू यहाँ पे है मुझे तू नहीं पसंद। तू एज अ कॉम्पिटिशन है, तू अच्छी नहीं लगती और तू बहुत बुरी इंसान है। बट धीरे धीरे एक बार मैंने उससे जब बात की खुल के, तब मेरा ओपिनियन चेंज हुआ और उसके बाद से हम बहुत बुरी इंसान है। बट धीरे धीरे एक बार मैंने उससे जब बात की खुल के, तब मेरा ओपिनियन चेंज हुआ और उसके बाद से हम लोग बहुत ठीक है। जिस तरह से आपका ओपिनियन चेंज हुआ ऑडियंसेस के सामने। यस यस यस। तो मैंने वही कि मैंने उसे सुना और मैं मौका हर इंसान को देता हूँ। और पायल को भी बहुत बार हमारे झगड़े के आसपास बीच में जाके मैंने बोला हूँ कि पायल टेंशन मत लो, बाहर जाएंगे ना तो तुम मिलोगी, संग्राम भाई तो मेरे दोस्त बनने वाले, ये वो। तो मैंने हमेशा उसको बोला है कि आई डोंट लाइक यू, आई डोंट हेट यू, हेट किसी को नहीं करता, बट आई डोंट लाइक यू फॉर द पर्सन यू आर। तुम एक्सेप्ट नहीं करती, सुनती, वो तुम्हारे, मुझे लगता है तुम्हारी वो कमियां बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज मुझे लगता है वो आपकी कमियां नहीं है, बट मुझे नहीं पसंद आती, इसलिए मैं मुंह पे बोलता हूँ। और पहले दिन से मैं आपसे मुंह पे लड़ा हूँ और मुझे लगता है मेरी यही ब्यूटी है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी पीठ पीछे बुराई मैंने करके उनके सामने मीठा नहीं बनाऊं। मेरे सबसे पहले दिन से सीधा मुंह पे आता था कि आई एम कमिंग फॉर यू, तू गई चार्जशीट में इस बार, तो मैं ये करता था और मैंने आपके साथ भी वही किया। तो इसके दौरान मैंने आपका अगर दिल दुखाया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल। या मुझ पे हंस लो या मुझसे हंस लो, मैं ये दो ही चीजें चाहता हूँ लोगों से। कोई बात। और प्रिंस भाई तुम्हारी, तुमको पता ही है, तुम्हारा क्या ही बोलूं, बांधे है। तो तुम जैसे ही शो में आए भाई, तो मैं जैसे ही तुम एंटर हुए मुझे लगा क्या अनफेयर है ये, बट द सेम टाइम मुझे ये फील हुआ कि कोई ऐसा इंसान आया है जिसको मैं पसंद करता था और इसके साथ मैं रह पाऊंगा। कि मैं ये सोचता था कि मेरी बहन और हम साथ में जब वो इनका सीजन देखते थे तो अभी मेरी बहन ट्रिप हो रही होगी उधर कि प्रिंस मुनोर के साथ गले लगा, ये दोनों देख साथ में सो रहे। तो मैं वो सोच के खुश होने लगता था। लाइफ में भी यही सोचा है, जब मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए कि लोग टिकट खरीद के मेरा शो देखने आए। मैं ये चाहता हूँ कि लोग सोचे कि यार इसको 10 मिनट देखा था, इसको 2 घंटा देखना है, ये क्या बकचोद आदमी है, इसको मैं सामने से देखना चाहता हूँ और मेरे लिए कोई टिकट खरीद के आ जाए। और प्रिंस भाई वो इंसान है जिसके लिए टिकट खरीद के लोग जाते हैं। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू यू एंड आई लव यू भाई, बहुत रिस्पेक्ट है। तो मेरे ख्याल से बस यही। और भाई मैंने आपको पहले भी बोल दिया, लाइफ में आपके ऐसा एक दोस्त चाहिए जो कोई एक गलत स्टेप ले तो रोक दे के मत ले। तो वही फील होता था एवरी वेडनेसडे थर्सडे। मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। हमारी दोस्ती ऐसी है, मैं कहता हूँ गलत स्टेप लो मैं साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा सा आपका वो बहुत प्रोटेक्टिव थे आप एवरी वेडनेसडे। और जब भी कोई अपनी डायरेक्शन से कहीं जाता था ना, हालांकि ये करना नहीं होता था, बट आई जस्ट कुडंट नॉट डू इट, यू नो। क्योंकि आइडियली आपको जो आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जैसा सोचते हैं, जो डिसीजंस लेते हो, आपको करना चाहिए और वही ऑडियंस देखना चाहती है। बट मैं इतना प्रोटेक्टिव हो गया था सबको लेके कि आई थिंक एवरी थर्सडे आके मैंने किसी न किसी की क्लास ली है। पता है आपको, क्योंकि ये रूल पढ़ के ना, रूल पढ़ के हमने आपको ऐसा जेलर एक्सपेक्ट नहीं किया था और शो का जैसा फॉर्मेट था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो भी एक सरप्राइज था। और उसके बाद भी आप ऐसे कनेक्ट हुए कि मैं बुधवार गुरुवार का एकदम पागलों की तरह इंतजार कर रहा था। और जब आप आते भी थे तो मैं सुनता था, मैं ऐसे टोस पे ऐसे जाके सुनता था। आप कभी देखना फुटेज, मैं ऐसे जाके आगे आगे सुनता था कि मुझे कुछ मिस नहीं करना और मैं चाहता था कि आप बोलते ही रहो, सबसे बातें करते ही रहो। और आपके बारे में भाई ने पसंद किया है तो आप स्टार ही होंगे। मेरा अभी भी यही है कि जो ऐसे इंसान, जैसे साइशा ने बोला कि आपको ये पसंद है तो आपने क्या ही सोच के चूज किया होगा, तो उनकी क्वालिटी कितनी बाकमाल होगी, नो डाउट। तो डेफिनेटली बाहर जाएंगे तो ज्यादा पता चलेगा आपके बारे में भी। मैं तो शुक्रिया। करण भाई की एक चीज मैंने बोल गया था।